हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भाई बहन और मायका। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत ज़रूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका बुढ़ापे में ही एहसास होता है। माँ के जाने के बाद तो बाबूजी की भी जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी, इसलिए वह भी जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। जब तक माँ बाबूजी थे मैं मायके कभी भी चली जाती थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई। 1 साल हो गया था मुझे मायके गए हुए, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर मैंने राखी भेज दी थी। पर इस बार भैया के बहुत बार आग्रह करने पर मैंने छुट्टियों में मायके रहने का 2 दिन का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। पूरे रास्ते ट्रेन की गति और मेरे ख्यालों की गति जुगलबंदी करती रही। 2 साल बाद पहली बार मायके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसा होगा, यही सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने अपनी वसीयत में भैया के साथ मेरा भी नाम जोड़ दिया था, तब से भाई भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। अरे बेटियां अपने मायके सिर्फ अपने माता पिता भाई भाभी का स्नेह लेने के लिए आती हैं। सिर्फ यही लालच होता है कि उनके मायके के द्वार उनके लिए सदा खुले रहें। यही सोचते सोचते मैं कब अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी, पता ही नहीं चला। भैया स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से घर तक सिर्फ भैया ने 2 वाक्य बोले थे, कैसी हो गुड़िया, रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। बस उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया था। घर पहुंचकर भाभी ने जिस तरह से दरवाज़ा खोला, उनके व्यवहार से मन में कुछ दरक सा गया। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी हुई थी और हर कोने में मेरा बचपन खेल रहा था। वह बचपन जिसे मैं सहेजना चाहती थी, फिर से जीना चाहती थी, जिसके लिए मैं मायके आई थी। हर बेटी की तरह मुझे भी मेरा मायका कीमती था। वह 2 दिन मुझे अपनों के बीच परायो जैसा लगा था। आंखें बार बार छलकने को बेचैन थी। रात को खाने की टेबल पर पसरे मौन को तोड़ते हुए मैंने बोला, भैया कुछ बात करनी है। बोल गुड़िया, क्या बात है? वो बाबूजी की वसीयत के विषय में। देख गुड़िया, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। इसके अतिरिक्त कुछ और कहना हो तो बोलो, कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। गुड़िया, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने मायके आई हो, आराम से रहो। भाभी ये कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन? भाभी के कहे यह शब्द मेरे कानों में शीशा घुल रहे थे। मैं बिना किसी कसूर के अपने मायके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन सी थी। जिस घर में मैं पली बढ़ी, वह घर मेरा मायका पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 2 दिन गुजार के मैं अपने घर वापस आ गई। अपने घर वापस पहुंचते ही भाभी का फ़ोन आया। गुड़िया ठीक से पहुंच गई? तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं थोड़ा ही चक्कर बोली, हाँ भाभी पहुंच गई, मैंने रुंधी आवाज़ में बोला। गुड़िया, यह लिफाफा तुम टेबल पर छोड़ गई थी। मैं फिर हिचकते हुए बोली, भाभी छोड़ नहीं गई थी, रख कर आई थी, आप लोगों के लिए। गुड़िया, तुमने यह क्यों किया? भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, पर आपने सुनी ही नहीं। यह तो आपकी ही अमानत थी, वापस तो मुझे देनी थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फ़र्ज़ था, और उस हिस्से पर जिसका हक था, मैंने उसे वापस करके अपना फ़र्ज निभाया। भाभी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और वह अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मायके आती हैं। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होता है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है, वह बहुत असहनीय होती है। मेरा मायका वसीयत की बलि चढ़ रहा था। भाभी, ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए ये पेपर्स एक बोझ थे।
मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, किंतु मायके के रास्ते जाने पर कदम रुक जाते थे। भाभी, मुझे कभी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ मेरा मायका चाहिए, कहकर मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। गुड़िया, तू कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने तो मुझे बौना कर दिया। हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते स्वाहा कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दे गुड़िया, तेरा मायका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ सुनकर अब तक आंखों में रुके मेरे आंसू अविरल बहने लगे और मैं देर तक रोती रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।